की बड़ी खबर। संसद के अंदर तो हंगामा होते आप पिछले 3-4 दिनों से देख रहे हैं, लेकिन ये संसद के बाहर की तस्वीर है। राहुल गांधी को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। राहुल गांधी संसद में जाने से पहले, लोकसभा में जाने से पहले ही अपने मुंह पर काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके इस प्रदर्शन में टीएमसी के भी कुछ सांसद मौजूद है। उनका साफ तौर से कहना है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आ नहीं रहे हैं, साध्वी निरंजन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और इसी वजह से राहुल गांधी इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए कैसे मुंह पर पट्टी बांधी हुई है, काली पट्टी है ये। और इसी तरीके से संसद में अंदर जाने से पहले राहुल गांधी धरने पर बैठे थे थोड़ी देर के लिए। संसद परिसर की ही ये तस्वीर है और यहीं पर राहुल गांधी काली पट्टी अपने मुंह पर बांधकर बैठे थे। साध्वी निरंजन के मुद्दे पर राहुल गांधी ये धरना दे रहे थे। इनका साफ तौर से कहना है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में सबसे पहले सफाई दें और बताएं कि साध्वी निरंजन पर क्या कार्रवाई हो रही है और साथ ही साथ इस बात पर भी कि साध्वी निरंजन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनका इस्तीफा लिया जाना चाहिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संसद परिसर की। यहाँ पर राहुल गांधी टीएमसी के सांसदों के साथ मुंह पर काली पट्टी बांधकर धरने पर बैठ गए। तो एक्टिव मोड में आ गए हैं राहुल गांधी। हमारे संवाददाता मनीष कुमार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। मनीष, इस वक्त आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? राहुल गांधी काली पट्टी अपने मुंह पर बांधकर आखिर ऐसा धरना प्रदर्शन उन्होंने क्यों किया है? मनीष, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, मनीष से हमारा संपर्क टूट गया, उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है। राहुल गांधी अपने मुंह पर काली पट्टी बांधकर धरना दे रहे हैं। मोदी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी का ये हल्ला बोल साफ तौर से देखा जा सकता है और मोदी सरकार के यू टर्न का यहाँ पर ये विरोध हो रहा है। जिस तरीके से राज्यसभा में कल नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि अगर माफी मांग ली है मंत्री ने तो इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और संसद की गरिमा बनाए रखने के लिए कार्रवाई चलने देनी चाहिए विपक्ष को भी। लेकिन तमाम विपक्ष अब लामबंद हो चुका है और जिस तरीके से पहले हमने ये देखा कि जब बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी तो संसद की कार्रवाई नहीं चलने देती थी, अब उसी तरीके से पूरा विपक्ष, जितने भी पार्टियां लामबंद होकर एक साथ होकर ये चाहती है कि साध्वी निरंजन पर कार्रवाई हो और उसी की एक और कड़ी ये सामने दिख रही है जब राहुल गांधी इस तरीके से धरना कर रहे हैं। सुनिए क्या कहते हैं राहुल गांधी। To not let people's expression be heard. That is a mindset that democratic conversation should not be allowed. बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। हमारी बात यहाँ पे ये मैं कहना चाहता हूँ वो खत्म आप लोग उससे ही उल्टा सवाल कर देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं। देखिए दरअसल राहुल गांधी, मैं बता दूं, राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा हाउस में, साथ ही साथ विपक्ष की आवाज को जो है वो दबाने की कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है। तो ज्यादातर पर उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा, वरना बता दूं आपको, तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के साथ राहुल गांधी पहुंचे थे गांधी मूर्ति के नीचे, एक बार फिर उन्होंने धरना दिया। तमाम सांसद के मुंह पे काली पट्टी लगी हुई थी। जिस समय की बात करी है उस समय काफी मीडिया कर्मी वहाँ पे जमा हो गए थे। राहुल गांधी उसे घिरे हुए थे, वहाँ पे धक्का-मुक्की की स्थिति हो गई थी, इस कारण वो थोड़े से खिंचे हुए नजर आ रहे थे। लेकिन उन्होंने साफ सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार जो है विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। अच्छा मनीष, एक बात और, यहाँ पर तस्वीरों में हमने देखा कि राहुल गांधी ने अपने मुंह पर काली पट्टी लगाई, वहाँ पर जो टीएमसी के सांसद थे उन्होंने भी अपने मुंह पर काली पट्टी बांधी। लेकिन जब वो पत्रकारों के सवाल उन्होंने जवाब दिए सवाल के और उसके बाद वो ये पट्टी उतार कर बाहर जा रहे थे, क्या ये कुछ मिनटों का ही ऐसा प्रदर्शन था? देखिए तमाम जो है कुछ एक सांसदों से मैंने बात करने की कोशिश की तो वो लोग कुछ बोल नहीं रहे थे, वो इशारा कर रहे थे कि मेरे मुंह पे काली पट्टी लगी हुई है। लेकिन बाद में जैसे ही धरना खत्म हुआ तमाम लोगों ने बात करनी शुरू की, अपने इस बात को उठाया कि कल जिस तरीके से बहिष्कार जो है तमाम विपक्ष ने लोकसभा में किया था, वो इस बात की मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में बयान दिया साध्वी निरंजन ज्योति को लेकर, लेकिन लोकसभा में वो बयान नहीं दे रहे हैं। साथ ही साथ ये लोग अपने मांग पे अड़े हुए हैं कि साध्वी का इस्तीफा होना चाहिए, उनको मंत्रिमंडल से हटाया जाना चाहिए, बर्खास्त किया जाना चाहिए। इन तमाम मांगों पे अड़े हुए, वरना
तो ये तमाम तो क्या आपकी जो सांसदों से बात हुई मनीष, उनसे आपने ये जानने की कोशिश की क्या संसद में भी, लोकसभा में जब ये अंदर जाते हैं तो ये काली पट्टी क्या ये दोबारा अपने मुंह पर बांधेंगे, या फिर बस संसद के बाहर गांधी मूर्ति के नीचे कुछ मिनटों तक इन्होंने जो पट्टी बांध रखी थी ये बस तभी तक के लिए था? ये अभी देखिए, अभी गांधी मूर्ति पर जब ये लोग धरना दे रहे थे अभी के लिए था। ये संसद लोकसभा की कार्रवाई में जब ये हिस्सा लेंगे वहां पे देखना होगा। इन्होंने इस बात को अभी स्पष्ट नहीं किया कि वहां पे भी काली पट्टी लगा कर जाएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर आज एक बार फिर जब हमने ये भी पूछा कि कल जिस तरीके से आप लोगों ने बहिष्कार किया, कि आज भी लोकसभा की कार्रवाई आप लोग बहिष्कार करेंगे, उन्होंने कहा कि अभी हम देखना होगा, हम अभी योजना तैयार कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर लग रहा है वरना कि आज एक बार फिर जो है ये लोग हाउस को बहिष्कार कर सकते हैं। जिस तरीके से अंदर जाने से पहले ही मनीष प्रदर्शन कर रहे हैं बाहर, जिसमें राहुल गांधी और टीएमसी के सांसद मौजूद हैं, इनकी तेवर को देखकर आक्रामक तेवर साफ नजर आ रहे हैं और देखकर यही लगता है कि संसद में आज भी वही होने वाला है जो कल या पिछले दिनों में, बीते दिनों में हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे यहाँ पे मनीष, लेकिन अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। News 24 हर हिंदुस्तानी का चैनल। जितनी आस्था उतने सवाल।